हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम मेजर थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की थ्योरम देखते हैं। आज हम प्रूफ करेंगे। थ्योरम है लेट f बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन ए बी देन द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, f हमें क्या दे रखा है, एक इंटीग्रेबल फंक्शन दे रखा है। ठीक है, इस तरीके से है। ये क्या है, f का हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल है। ठीक है, इंटीग्रेबल फंक्शन है। देन द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f, हमें इंडेफिनिट इंटीग्रल की डेफिनेशन देखी है, जो कैपिटल f(x) होता है a टू x f(x) dx, जो हमें ये इंटीग्रल फंक्शन दे रखा है f(x) dx प्लस एक कांस्टेंट c होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोला, ये जो इंडेफिनिट इंटीग्रल वो क्या होगा, एक कंटिन्यूअस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कंटिन्यूअस कैसे लिख रहा है, ये कंटिन्यूअस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है कंटिन्यूअस फंक्शन। ये है हमारा फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये बाउंडेड को इस तरीके से लिखा है, ये इसका मतलब है बाउंडेड। ठीक है, सारी शॉर्ट फॉर्म बता दी। ये कंटिन्यूअस जो हमें इंटीग्रेबल फंक्शन है, ये क्या निकलेगा, ये क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। किसके साथ, बाउंडेड वेरिएशन के साथ। ठीक है, ये बाउंडेड वेरिएशन भी होगा, बाउंडेड वेरिएशन भी होगा और क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो हम इसी थ्योरम को प्रूव करेंगे। प्रूफ देखो, प्रूफ होगा सिंस f हमें देखो यहाँ पे f इंटीग्रेबल फंक्शन देखा है, तो यही लिखना है सिंस f इज इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, और लेट f कैपिटल F बी द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f। ठीक है, ये हमें जो डेफिनेशन देखी थी उसके लिए था, उसमें डेफिनेशन थी ना कि f इंटीग्रेबल फंक्शन होना चाहिए, तो हम इंडेफिनिट इंटीग्रल डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू डेफिनेशन से इंटीग्रेबल a टू x। ठीक है, जो हमारा किस पे दे रखा है, ए बी पे दे रखा है, और x कहाँ है, ए बी के अंदर है। ठीक है, ये है a टू x f(x) dx प्लस ये क्या है, f(a) कोई कांस्टेंट है। ये क्या है, f(a) कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब नाउ लेट, अब हमें क्या दिखाना है, ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है ये क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है। बाउंडेड वेरिएशन है, तो बाउंडेड वेरिएशन के लिए हमें क्या पार्टीशन चाहिए, मतलब जो हमने पार्टीशन पे f(x) माइनस f(a), ठीक है, इस तरीके से हम करते थे, समेशन आता था, तो हमने सिर्फ क्या ले रखा है, दो ले रखे हैं। ठीक है, f(x) और f अल्फा। ठीक है, लेट अल्फा बिलोंग्स टू जो इंटरवल है ए बी है, उस पर हमने f अल्फा ले लिया। ठीक है, यहाँ पे a टू b और यहाँ पे कोई x है, इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने दो ही ले रखे हैं, x और अल्फा। तो यहाँ पे मॉडुलस कैपिटल f(x) माइनस f अल्फा, इसको दिखाना है हमने बाउंडेड वेरिएशन, तो हम इसी को लेंगे। तो इसके हम डेफिनेशन से जो हमने इक्वेशन, इसको 1 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रॉम वन से हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ पे देखो, ये कैपिटल f(x) माइनस कैपिटल f अल्फा कर दिया, मॉडुलस है तो मॉडुलस बाहर रहेगा। यहाँ पे कैपिटल f अल्फा x की वैल्यू रख देते हैं हम, अल्फा x की a टू x f(x) dx प्लस f(a) सेम माइनस, अभी ब्रैकेट लगाना है क्योंकि माइनस की वजह से क्या होता है, साइन चेंज होते हैं। माइनस ये ब्रैकेट है, इंटीग्रेबल a टू, यहाँ पे क्या आ रहा था, x है तो ये x आ रहा था, यहाँ पे अल्फा है तो क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा आएगा। इंटीग्रेबल a टू अल्फा f(x) dx प्लस ये कांस्टेंट तो सेम रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा f(a). इसको खोलेंगे हम। अब देखो, यहाँ पर देखो, ये हमने लिखा, ये ब्रैकेट के अंदर है इंटीग्रेबल a टू अल्फा एफ टी। यहाँ पे देखो एक गलती हो गई, यहाँ पे देखो फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन हमारा a टू x का है, तो फंक्शन x का ना लेके t का ले लो। ठीक है, एफ टी डी टी ले लो, यहाँ पे फंक्शन का ले लो, एफ टी डी टी ले लो। यहाँ पे सारी जगह पे क्या कर दो, x की जगह पे t कर देना। ठीक है, एफ टी डी टी, ये फंक्शन क्या है, a टू x है, यहाँ पे x भी लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर फंक्शन हमें t का लिखा तो t लिखना, एफ टी डी टी प्लस एफ ए। अब यहाँ पे क्या कर दो, ब्रैकेट खोल दो नेगेटिव साइन से, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल a टू x एफ टी डी टी प्लस एफ ए माइनस इंटीग्रेशन a टू अल्फा एफ टी डी टी, और यहाँ पे प्लस साइन था, प्लस साइन क्या हो जाएगा, ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये प्लस साइन था, ये प्लस साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ए हो जाएगा, ये जो प्लस साइन था यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस एफ ए हो जाएगा, तो यहाँ पर से ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से,
एफ ए से एफ ए पॉजिटिव का नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा। अब यहाँ पर क्या देखो, ये माइनस अगर तुम्हें इंटीग्रेशन पता है, अगर हमें दे रखा है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो अगर हम इसके इंटीग्रेशन ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर कर दे तो क्या आता है, नेगेटिव साइन आता है। बी टू ए ये क्या हो जाता है, नेगेटिव में चेंज जाता है। ठीक है, नेगेटिव आ जाता है, जो अपर लिमिट है लोअर बन जाती है, लोअर क्या बन जाती है, अपर लिमिट बन जाती है। अगर लिमिट चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसकी लिमिट चेंज करी तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा टू, नेगेटिव था पहले से ही, एक नेगेटिव और आया, क्या बन गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। इस तरीके से पहले ये था ए टू अल्फा एफ एफ था, हमने इसका साइन चेंज करा, एक साइन और आया, अल्फा टू ए एफ हो गया, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो इंटीग्रेशन अल्फा टू ए हो जाएगा। यहाँ पे पहले ए टू अल्फा था, अब क्या हो गया, अल्फा टू ए, इसको फर्स्ट में ला गए एफ टी डी टी प्लस ए टू एक्स एफ टी डी टी, ये हो गया एफ टी डी टी हो गया। ये वाला, ये पहला आ गया, ये वाला सेकंड पोजीशन पे आ गया। ये मॉडुलस साइन ऐसे रहा अभी। अब देखो इनको प्लस कर देते हैं, अब तुम्हें ये पता होगा, अगर हम इंटीग्रेशन तोड़ दे, जहां पे सी हमारे पास कोई इंटरवल ए बी दे रखा है और सी इसमें बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, बीच में है ए बी, अगर हम इंटीग्रेशन को तोड़ दे, हम इंटीग्रेशन तोड़ सकते हैं, ये सब पर रखा है एफ प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ऐसी है, ए टू, यहाँ पे ए टू सी यहाँ पे है अल्फा टू ए, ठीक है, और यहाँ पे सी टू बी है, यहाँ पे ए टू एक्स हो गया। अब इस दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या है, ए टू बी एफ एक्स आया, तो यहाँ पे प्लस करके हमारे पास क्या आएगा, अल्फा टू एक्स एफ टी डी टी आ गया। और ये मॉडुलस साइन ये किससे होगा, एप्सिलॉन से लेस होगा। ठीक है, एप्सिलॉन से लेस कैसे होगा, इसके लिए एक थ्योरम है ये वाली, इसको देखते हैं हम। देखो ये जो मॉडुलस साइन है, ये अल्फा एक्स एफ टी डी टी लेस देन एप्सिलॉन कैसे आया, बिकॉज हमें पता है कि f इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन, ये थ्योरम है इफ f इज एन इंटीग्रेबल फंक्शन, f हमारे पास क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर अ सेट e, कोई सेट e पे हमारे पास इंटीग्रेबल फंक्शन है, देन फॉर एप्सिलॉन, एक हमने एप्सिलॉन ले लिया, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा, हमारे पास क्या मिलेगा, एक डेल्टा मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी सेट a, हमारे पास ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक डेल्टा मिल जाएगा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर एवरी सेट ए क्या है, सबसेट ऑफ ई का है, सबसेट ऑफ ए क्या है, जो ई हमने सेट लिया उसका सबसेट है, विथ मेजर, मेजर क्या होना चाहिए, ए का मेजर कितना चाहिए, लेस देन डेल्टा होना चाहिए। वी ऑब्टेन इंटीग्रल ओवर ए, इंटीग्रल ओवर जो हमने सबसेट लिया ए का, वो क्या होना चाहिए, मॉड एफ इज लेस देन एप्सिलॉन होता है। तो हमने सेम यहाँ पर कर रखा है, हमें जो ई दे रखा है वो इंटरवल ए भी दे रखा है, इंटरवल ए भी दे रखा है, और ए हमारा क्या निकल गया, जो ए इसका सबसेट है वो क्या निकल गया, अल्फा टू एक्स निकल गया, यहाँ पे देखो अल्फा टू एक्स निकल गया, और यहाँ पे इसका मेजर, अगर इसका मेजर निकालेंगे तो क्या आएगा, मेजर ऑफ ए क्या आ जाएगा, लेस देन एक्स माइनस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, कोई लेस देन डेल्टा होगा, जो क्या होगा, सच दैट ए लेस देन, ये ग्रेटर देन क्या होगा, 0 तो होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा, लेंथ हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो वी ऑब्टेन इंटीग्रल मॉड एफ, इंटीग्रल ओवर ए मॉड एफ लेस देन एप्सिलॉन। तो हमारे पास ये जो इंटीग्रल आएगा, ये जो हमने इंटीग्रल आया वो लेस देन क्या आएगा, एप्सिलॉन आया, इसलिए हमने क्या लिखा, इसको लेस देन एप्सिलॉन लिखा। अब देखो यहाँ पर देखो हमने क्या लिया था, यहाँ पे हमारा मॉड एफ एक्स माइनस एफ अल्फा, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाउंडेड वेरिएशन बोले थे, बाउंडेड वेरिएशन ये कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, हम पहले एफ को हमने कंटिन्यूअस दिखाना है ना, तो ये कंटिन्यूअस के लिए है, ठीक है, वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ होगी थी, बाउंडेड वेरिएशन नहीं, उसमें तो समेशन आएगा, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए, ठीक है, ये कंटिन्यूअस दिखाने पहले एफ को, तो ये कंटिन्यूअस के लिए है, मॉड एफ एक्स माइनस एफ अल्फा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू, हमने क्या निकाला था, मॉड इंटीग्रेबल अल्फा टू एक्स, मॉड एफ निकाल दिया था, मॉड एफ, सॉरी मॉड एफ नहीं, ये एफ टी डी टी निकाल दिया था हमने, ये लेस देन क्या हो जाएगा,
अपसाइलन हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मॉड अल्फा आएगा तो यहाँ पर आएगा लेस देन इक्वल टू, मॉड हट जाएगा, यहाँ पे आएगा अल्फा टू एक्स मॉड एफ डी टी आएगा इस तरीके से, क्योंकि हमें पता है कि मॉड एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, अगर मॉड अंदर आएगा तो ये इंटीग्रेबल के अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस देन इक्वल टू होता है इसके, ये क्या होता है इसके लेस देन इक्वल टू होता है इंटीग्रेबल मॉड एफ एक्स डी एक्स। ये कहते हैं ये वाला जो हमारा मॉड है, अगर इंटीग्रेबल के बाद मॉड लगाएंगे तो वो क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है। पहले हम मॉड लगाएंगे फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे क्या होता है लेस देन इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर हमारा लेस देन इक्वल टू अल्फा टू एक्स मॉड एफ टी डी टी, ये क्या आ गया लेस देन एप्सिलॉन आ गया हमारा, ठीक है। तो मॉड एफ एक्स माइनस एफ अल्फा हमारे पास क्या आएगा लेस देन एप्सिलॉन आ गया, ठीक है। ये हमने पहले निकाला था। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो एफ एक्स हो गया इस कंटिन्यूअस फंक्शन एट अल्फा, ये हमारे पास जो एफ एक्स है ये क्या होगा हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है, अल्फा पे कंटिन्यूअस हो गया। ये जो अल्फा हमने पॉइंट लिया था इस पे हमारा क्या हो गया कंटिन्यूअस हो गया। अब ये कंटिन्यूअस कैसे हुआ, जो डेफिनेशन है कंटिन्यूअस की, ठीक है, ये रियल लाइन के लिए डेफिनेशन है कंटिन्यूअस की, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होती है, लेट ए फंक्शन देखा है ए टू आर, ठीक है, जहां ए क्या है लेस देन सबसेट ऑफ आर है, एंड हमने एक पॉइंट ले लिया ए में, एक पॉइंट ले लिया ए, ठीक है, ए पॉइंट ले लिया, देन एफ इज कंटिन्यूअस। तो हमारे पास जो फंक्शन है जो हमने डिफाइन करा है वो कंटिन्यूअस होगा एट ए, जो हमने पॉइंट लिया है उस पर इफ हमारे पास क्या निकल जाए फॉर एवरी एप्सिलॉन, ठीक है, सारे एप्सिलॉन हमें ऐसे मिल जाए ग्रेटर देन जीरो, कोई सा भी एप्सिलॉन ले हम ग्रेटर देन जीरो, वहां पर हमारे पास क्या करेगा एक डेल्टा एग्जिस्ट करेगा ग्रेटर देन जीरो, सच दैट हमारे पास क्या आंसर जो मॉड एफ कंटिन्यूअस होगा, जब मॉड एफ एक्स माइनस एफ अल्फा, ठीक है, जो फंक्शन है एफ एक्स उसमें हम क्या कर देंगे अल्फा, जो अल्फा ए पे जो वैल्यू आ रही है उसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा वो लेस देन एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। हम कोई सी भी वैल्यू एप्सिलॉन की लगेंगे रखेंगे तो लेस देन आने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे जो एफ है वो क्या है कंटिन्यूअस है। और कंडीशन इसके साथ ये भी क्या है, इफ मॉड एक्स माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, जो हमारे पास मॉड एक्स जो हमने वेरिएबल लिया और जो हमने पॉइंट लिया, ये पॉइंट लिया और वेरिएबल जो फंक्शन है पूरा उसमें हम माइनस करेंगे तो वो क्या आना चाहिए जो लेस देन डेल्टा है उसके आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हम एफ एक्स डिफाइन कर रहे थे, जो हमने एफ एक्स करा था, हमने क्या लिया था ए हमारा क्या आ रहा था अल्फा टू एक्स आ रहा था, ठीक है, और मेजर ऑफ ए हमारे क्या आ रहा था लेस देन डेल्टा, मेजर ऑफ ए ये तो निकालते ऐसे, जो अगर हमें इंटरवल दिया हो तो एक्स माइनस अल्फा, ये लेस देन क्या आ रहा है डेल्टा, जो मेजर है एक्स माइनस अल्फा इज लेस देन डेल्टा आ रहा है, ठीक है। ये वाला ये हो गया यहाँ पर से मेजर ऑफ ए इज लेस देन डेल्टा है, मतलब एक्स माइनस अल्फा इज लेस देन डेल्टा है, और यहाँ पे हमारे पास ए क्या है अल्फा टू एक्स है, तो हमने और ये क्या लिखा पॉइंट हमारे पास क्या आया अल्फा आया, तो हमारे पास ये आ गया एफ एक्स माइनस एफ अल्फा लेस देन एप्सिलॉन आया हमारे पास, किसी भी एप्सिलॉन के लिए क्या आया लेस देन आया, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जो एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस होगा एट अल्फा, अभी तो एक पॉइंट पे आया, ठीक है, ये क्या है सिर्फ एक पॉइंट पर है। अब देखो यहाँ पर था एफ, ये कंटिन्यूअस आ गया, अब ये यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट के लिए, हमें क्या पूरे इंटरवल के लिए दिखाना है, पूरा इंटरवल जो हमें दे रखा है उसके लिए दिखाना है। अब देखो सिंस हमारे पास क्या था, सिंस अल्फा इज एन आर्बिट्री पॉइंट, ठीक है, अल्फा क्या है आर्बिट्री, मतलब हमारे पास कोई से भी हमने रैंडमली अल्फा ले लिया, ठीक है, हमने कोई सा भी रैंडम अल्फा ले रखा, ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट है, एफ इज कंटिन्यूअस ऑन, तो आर्बिट्री पॉइंट ऑन ए भी है, कोई सा भी है, हम यहाँ पे से कोई सा भी उठा सकते हैं, अल्फा आर्बिट्री पॉइंट है, तो हमारे पास ये पूरे पे हो गया नहीं हो गया, जो एफ हमारे पास पूरे पे कंटिन्यूअस हो गया, जो कैपिटल एफ है वो कंटिन्यूअस किस पे हो गया पूरा इंटरवल ए बी पे हो गया। तो पहले हमें ये दिखाना था कि जो हमारे पास एफ क्या कंटिन्यूअस है, उसके बाद हमने क्या दिखाना जो कंटिन्यूअस है वो क्या है बॉन्डेड वेरिएशन भी है, तो एफ पहला स्टेप तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, एफ क्या है कंटिन्यूअस और ए बी ये हो गया। नाउ वी विल प्रूव दैट, अब हमें क्या दिखाना है दूसरा क्या था बॉन्डेड वेरिएशन, जो एफ है हमारे पास क्या है बॉन्डेड वेरिएशन है, तो बॉन्डेड वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए पार्टीशन चाहिए, ठीक है, तो हमने पार्टीशन कर दिया, लेट पी इज इक्वल टू ए क्या हो गया एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू एक्स वन लेस देन इक्वल टू एक्स टू डॉट डॉट एक्स एन, ये एक्स नॉट इनिशियल पॉइंट हो गया एक्स नॉट और ये एक्स एन हो गया, ये एक्स एन हो गया, ये बी वाला, ठीक है, हमने पार्टीशन कर दिया बी
अब पार्टीशन ऑफ, एक पार्टीशन है ऑफ ए बी, ठीक है, जो हमारे पास इंटरवल ए बी है उसका पार्टीशन हो गया। देन अगर हमें बाउंडेड वेरिएशन दिखा रहे तो समेशन हमारे पास क्या आना चाहिए, लेस देन इंफिनिटी आना चाहिए, ठीक है, लेस देन क्या आना चाहिए, इंफिनिटी आना चाहिए। अब देखो हम इसको निकालेंगे, पहले हमें समेशन लेना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू n मॉड एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे आई क्या है 1 टू n है। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे देखो ये सारी वैल्यू कितनी निकाली थी, मॉड अल्फा टू एक्स एफ टी डी टी, तो सेम यहाँ पे समेशन आगे ऐसी रहा, जो मॉड है, मॉड के अंदर इसकी वैल्यू हमने जो सॉल्व करके हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पे x था, x टू अल्फा है तो x ऊपर है, जो पहला वाला है वो ऊपर है, जो बी सेकंड पॉइंट है अल्फा एफ अल्फा वो क्या है यहाँ पे लोअर लिमिट बन गई, तो मॉड एक्स आई माइनस 1 एक्स आई, लोअर लिमिट हमारी एक्स आई माइनस 1 है और अपर एक्स आई है एफ टी डी टी हो गया, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। उसको आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने निकाल दिया था समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n मॉड एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1 इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n मॉड इंटीग्रेशन एक्स आई माइनस 1 एक्स आई एफ टी डी टी, ठीक है, ये हमने निकाल दिया था, ये हमने पहले निकाल दिया, सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, मॉड्यूलस के अंदर है। अभी मैंने बताया था जो इंटीग्रेशन होता है, एफ दे रखा है, मॉड बाहर है, तो ये क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, ये लेस देन इक्वल टू क्या हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन के पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे फिर मॉड लगाएंगे, वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, पहले हम मॉड करेंगे फिर इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लेस देन इक्वल टू होता है, तो सेम यहाँ पे हमने मॉड अंदर ले गए हैं तो लेस देन इक्वल टू साइन आएगा, इक्वल साइन क्या बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू साइन आएगा, ठीक है, समीशन आई इज इक्वल टू 1 टू n इंटीग्रेशन ओवर एक्स आई माइनस 1 एक्स आई मॉड एफ टी डी टी, ये हो गया। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, वेरिएशन है, ठीक है, वेरिएशन फंक्शन है, तो वेरिएशन फंक्शन को कैसे दिखाते हैं, वेरिएशन ए टू बी ओवर एफ एफ क्या है फंक्शन है, ये कैपिटल एफ आएगा यहाँ पे, सॉरी कैपिटल एफ लिया है, और ये क्या है पार्टीशन है, जो हमने पार्टीशन ले रखा है वो है। अब देखो ये समेशन है, इसके ये जो पार्टीशन है इसमें समेशन लगा दो, ठीक है, वैल्यू रखते जाओ, आई की वैल्यू रख दो, तो यहाँ पे आएगा एक्स नॉट क्या था ए, यहाँ पे x1 मॉड एफ प्लस x1 टू x2 मॉड एफ प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे प्लस लास्ट में इंटीग्रेशन लास्ट में आएगा एक्स एन माइनस 1 एक्सएन, ये एक्सएन क्या है बी है मॉड एफ। अब ये पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे अगर हम कोई भी इंटरवल को हम इसको कितने भी भागों में तोड़े, ठीक है, मतलब इस तरीके से सी ए टू बी, तो हमारे पास क्या आता है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे ए टू सी एफ प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ, ये इस तरीके से हमारा टूट जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या जो इंटरवल था ए बी कितने में टूटा था, जो इंटरवल हमारा ए बी था वो क्या जो था एन टाइम्स में टूटा था, ठीक है, पार्टीशन में हमने उसको तोड़ दिया था, तो हम उसका अगर अब हम उसको क्या करेंगे, सबको हम इंटीग्रेशन हम इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पे देखो x1 यहाँ पे है इनिशियल, यहाँ पे अपर लिमिट है, यहाँ पे लोअर लिमिट है, यहाँ पे x2 आएगी, यहाँ पे सेम यहाँ पे कहीं पे x2 आएगा, सेम यहाँ पे फिर हम लास्ट वाला क्या आएगा, यहाँ पे xn माइनस 1 आएगा, यहाँ पे xn माइनस 1 आएगा, तो हम इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये लेस देन इक्वल टू साइन ऐसे चल रहा है, यहाँ पर आएगा इनिशियल a, जो लोअर लिमिट a आएगी और अपर लिमिट क्या आ जाएगी b आ जाएगी, जैसे यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे कर रखा है c, ठीक है, अपर लिमिट c और लोअर लिमिट c थी, तो ये दोनों को हमने जब प्लस करा तो a टू b आ गया, तो हम सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे a टू b मॉड एफ टी डी टी आ जाएगा, इस लेस देन इंफिनिटी। अब ये लेस देन इंफिनिटी कैसा है, बिकॉज हमारे पास क्या है f क्या है इंटीग्रेबल है, इंटीग्रेबल मतलब हमें क्या मिल रही कोई डेफिनेट वैल्यू मिल रही है, ठीक है, हमें क्या मिल रहा कोई जो इंटीग्रेशन करेंगे हम जब f का, तो हमें क्या मिलेगी कोई भी डेफिनेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है, माना कोई p वैल्यू मिले, तो ये p वैल्यू क्या होगी लेस देन इंफिनिटी होगी, तो हमने क्या लिख दिया इसको लेस देन इंफिनिटी लिख दिया। और सेम अगर हमारे पास f क्या है इंटीग्रेबल है, तो मॉड f भी क्या होगा इंटीग्रेबल होता है, ठीक है, ये हमने प्रूफ भी कर चुके हैं, जो लेवियस इंटीग्रल जो हमने पढ़ाया था उसमें हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं, जब f इज इंटीग्रेबल है तो मॉड f भी क्या होगा इंटीग्रेबल होगा, ये प्रूफ भी कर चुके हैं। तो हमारे पास क्या आएगा इंटीग्रेबल है, मॉड f भी इंटीग्रेबल आएगा, मतलब इंटीग्रेबल मतलब कोई वैल्यू p होगी, ये क्या होती है लेस देन इंफिनिटी होती है। अब तुम लोग ये बोलोगे कि हमने पहले वाले में हमने ये क्यों नहीं लिया, पहले वाले में हमें कंटिन्यूअस दिखाना था, जब हमने कंटिन्यूअस दिखाना था हमने इसमें थ्योरम की लगाई, थ्योरम हमने इसलिए लगाई, वहां पे हमें क्या था मेजर ऑफ ए भी मिला था,
लेस देन क्या आ रहा था, डेल्टा आ रहा था। तो यहाँ पे एप्सिलॉन भी चाहिए था, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमें एप्सिलॉन की जरूरत नहीं है। वहां पे हमारा ए भी आ रहा था, यहाँ पे कोई ए तो आ नहीं रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई ए भी नहीं आ रहा है, जो ए क्या हो जाए, सबसेट ऑफ ई क्या हो जाए, ठीक है। वहां पे मेजर ऑफ ए भी आ रहा था, एप्सिलॉन भी दिखाना था हमें, और ए हमारा सबसेट ऑफ ई मिल रहा था हमें, तो हमें क्या मिल रहा था, हमारे पे कंटिन्यूअस हो रहा था, ठीक है। कंटिन्यूअस के लिए हमने वाली थ्योरम लगाई वहां पे, ठीक है। यहाँ पे सीधा सीधा हम क्या निकालेंगे, एफ इंटीग्रेबल है, तो ये लेस देन इंटीग्रेबल है, मतलब लेस देन इंफिनिटी आ गया। तो हमारे पास क्या आया, अब यहाँ पे क्या आया, जो वेरिएशन फंक्शन है, वेरिएशन ए टू बी मॉड एफ कॉमा पी इज लेस देन इंफिनिटी आ गया। अब देखो ये खाली किसके लिए था, एक पार्टीशन के लिए था। ऐसे हम कितने पार्टीशन ले सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारे पार्टीशन ले सकते हैं ना, बहुत सारे पार्टीशन ले सकते हैं। जैसे हमने अभी x1 इस तरीके से लिया था, ऐसे हम कोई पार्टीशन और पार्टीशन जो हमें अगर फाइनाइट दिया हो तो हम इसके लिए कितने भी पार्टीशन ले सकते हैं इसके लिए। तो टेकिंग सुप्रीमम ओवर पी, ठीक है, ओवर पी मतलब कितने भी पार्टीशन, एक पार्टीशन हमने ये लिया था x नॉट इज लेस देन x1 करके, ठीक है। ऐसी पार्टीशन हम कुछ भी ले सकते हैं, p1 इज p नॉट इज लेस देन p1 इज लेस देन इक्वल टू p2, इस तरीके से दूसरा पार्टीशन। तो हम सारे जितने भी पार्टीशन लेंगे उसका सुप्रीमम लेंगे बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड लिया तो हमें क्या मिला, सुप्रीमम ओवर पी। ओवर किसका है, जो पार्टीशन ने पी लिया। वेरिएशन फंक्शन ये इक्वेशन 1 में लिख दो, ठीक है, इसे इक्वेशन 1 लिख दो, इन 1 ये इक्वेशन 1 ली उसमें लिख दो, सुप्रीमम ओवर पी वेरिएशन ए टू बी ओवर एफ कॉमा पी है, ठीक है। यहाँ पर पार्टीशन कितनी सारे पार्टीशन आ सकते हैं, जो इसमें सुप्रीमम वैल्यू आएगी, जिस वेरिएशन की हमें सुप्रीमम वैल्यू मिलेगी वो होगा, जो भी मिलेगा वो भी क्या होगा, फाइनाइट वैल्यू होगी, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू होगी, क्यों ले लिया, ठीक है। ये वो भी क्या होगी, लेस देन इंफिनिटी होगी, हमारे पास क्या आएगी, लेस देन इंफिनिटी आएगी। और सुप्रीमम ओवर वेरिएशन क्या होता है, टोटल वेरिएशन होता है, क्या होता है, ये क्या होता है, टोटल वेरिएशन होता है। तो टोटल वेरिएशन ओवर ए टू बी एफ फंक्शन है, यहाँ पे कैपिटल एफ लिखना था, जो हमें फंक्शन है ये कैपिटल एफ है, ये लेस देन क्या हो गया, इंफिनिटी हो गया। हैंस जो एफ हमारा क्या है, बाउंडेड वेरिएशन है, ठीक है। ये क्या सिंबल किसके लिए होता है, बाउंडेड वेरिएशन ओवर एवी के लिए होता है। तो हमारा जो एफ फंक्शन है वो क्या हो गया, बाउंडेड वेरिएशन ओवर एवी हो गया। हैंस हमारे पास क्या निकल गया, एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन एवी। कंटिन्यूअस भी निकाल दिया, बाउंडेड वेरिएशन भी निकाल दिया, तो हमारी ये थ्योरम क्या होगी, प्रूव्ड होगी, हैंस प्रूव्ड, ये क्या होगी, प्रूव्ड होगी।